हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये 6 फरवरी से शुरू हुआ है और ये 7 मार्च तक चलेगा। तो वैसे में एक सवाल उत्पन्न होता है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ताकि आप फॉर्म भरें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें सारी चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और फॉर्म भरने की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई है वो 6 फरवरी से है और 7 मार्च तक लास्ट डेट है। लास्ट पेमेंट का डेट 9 मार्च तक रखा गया है और आपका एग्ज़ाम डेट, ये सबसे बहुत ज़रूरी था कि एग्ज़ाम डेट भी इसमें क्लियर कर दिया गया है जो 30 अप्रैल को होने वाला है। मतलब आपके पास अब मिला जुलाकर 3 माह से भी कम समय रह गया है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस फॉर्म को जब भरने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और इस वैकेंसी के डिटेल और आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि इस और विशेष जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.gsajtak.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से फॉर्म भरने का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट की चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप फॉर्म को आगे की प्रक्रियाओं की ओर बढ़ेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि देयर आफ्टर द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो ये तो आपको जनरली होता ही है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट होना चाहिए। मतलब अगर आप मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को अपलोड करेंगे, साथ साथ ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो और ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो, ये दोनों अपलोड करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। वहीं आपसे इस एडवर्टीजमेंट में यह भी कहा गया था कि आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत। तो अगर ये सर्टिफिकेट भी आपको अभी ही अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से आप बनवा लें या फिर जहाँ आपने पढ़ा है वहाँ से आप उस इंस्टीट्यूशन को कहे। और ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट जो है 7 मार्च उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले का है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी प्रूफ, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बनवा लें इमीडिएट, जितना जल्दी हो सके। उसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो यह भी बनवा लें। ये सभी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, NCL और EWS, ये सर्टिफिकेट आप बनवा लें जो जिस कैटेगरी में आते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी अगर EWS है तो वो EWS और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अगर किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सर्टिफिकेट फॉर डिजेबिलिटी, जो लोग डिजेबल हैं, ठीक है, उनको डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट टू दिस एप्लीकेबल। जो लोग बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत हैं और खासकर वो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उनको पटना हाई कोर्ट का आइडेंटिटी कार्ड, अगर हाई कोर्ट में एम्प्लॉय हैं तो, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में एम्प्लॉय हैं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का आइडेंटिटी कार्ड उनको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित या फिर आपके एज प्रूफ से संबंधित या फिर आपके जो
जो दावे करेंगे आप आरक्षण से संबंधित, तो वो सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, खासकर एनसीएल का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, डोमिसाइल, तो ये सभी चीज़ें जनरली बनवा लें और आप फॉर्म भरने से पहले ये सभी चीज़ें सुनिश्चित कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आप सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसका नंबर वगैरह भी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और तैयार भी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।